नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं माला क्या है, इसमें 108 मन के क्यों होते हैं और गुरु या बिंदु मन का क्या होता है। इन सभी सैकड़ों सवालों के जवाब आज हम जानते हैं। माला मंत्रों को जाप करने के लिए 108 पुनरावृत्तियों में गिनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोतियों की माला होती है। योगिक परंपरा में जप माला अभ्यास में मंत्रों का उच्चारण ध्यान से करने के लिए मोतियों का उपयोग किया जाता है। माला पर 108 पुनरावृत्तियों का एक पूरा चक्र गिना जाता है ताकि अभ्यासी जो जाप कर रहा है उसकी ध्वनियों, कंपन और अर्थ पर ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि उन पुनरावृत्तियों को गिनने में। इस प्रकार माला के नीचे लटकने वाले 109वें मनके को या तो सुमेरु बिंदु, स्तूप या गुरु पर्वत कहा जाता है, जो कि गुरु का प्रतीक होता है, जिससे शिष्य को माला या मंत्र प्राप्त हुआ है। ये शिष्य और गुरु के संबंध का प्रतीक होता है। इस 109वें मनके को जाप में नहीं गिना जाता है, लेकिन एक चक्र के लिए शुरुआत और अंत के लिए एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार 108 पुनरावृत्तियां ही क्यों? विभिन्न ज्योतिष, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मान्यताओं में 108 की संख्या के असीमित अर्थ हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ज्योतिष में 108 पुनरावृत्तियों का क्या मतलब होता है। ज्योतिष में 12 नक्षत्र और 9 चाप खंड होते हैं, 12 घर और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो संख्या आती है 108। इसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला में 54 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर में एक पुल्लिंग यानी कि शिव का प्रतीक और स्त्रीलिंग यानी शक्ति का प्रतीक होता है। तो इस प्रकार हम 54 को जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या आती है 108। आइए अब बात करते हैं हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र ऊर्जा रेखाओं के प्रतिच्छेदन है और कहा जाता है कि हृदय चक्र बनाने के लिए कुल 108 ऊर्जा रेखाएं परिवर्तित होती हैं। उनमें से एक सुषुम्ना शीर्ष चक्र की ओर ले जाती है और कहा जाता है कि यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। आइए अब बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 108 गुना है। इसी प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी 108 गुना है। इसी प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास की 108 गुना है। अब बात करते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। आइए अब बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में 108 मर्म बिंदु है जो महत्वपूर्ण है जीवों को जीवन देने के लिए। आइए अब बात करते हैं गणित के बारे में। तो संख्या 1, 2 और 3 को समान घात देने यानी कि 1 की घात 1, 2 की घात 2 और 3 की घात 3 यानी कि 1 की घात 1 का मतलब हुआ 1 गुणा 1, जिसका मतलब है 1। अब बात करते हैं 2 की घात 2 यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। इसी प्रकार 3 की घात 3 यानी कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। अब हम 1, 4 और 27 को गुणा करें तो संख्या आती है 108। इस प्रकार गणित में भी 108 का मतलब 1, 2 और 3 संख्या की घातों को गुणा करने पे 108 आता है। आइए अब बात करते हैं तंत्र शास्त्र के बारे में। तो तंत्र शास्त्र में माना जाता है कि प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेते हैं। इनमें से 10,800 सौर ऊर्जा और 10,800 चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। तो जब हम 108 को 100 से गुणा करते हैं तो संख्या आती है 10,800। आइए अब बात करते हैं प्रसिद्ध ऋषि भरत के बारे में। प्रसिद्ध ऋषि भरत ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, जिसमें उन्होंने 108 कर्ण यानी कि हाथ और पैरों की मुद्रा से तांडव के 108 आसन बताए हैं। अब बात करते हैं हर्षद संख्या के बारे में। 108 एक हर्षद संख्या है जो अपने अंकों के योग से विभाजन करने पर एक पूर्णांक है। हर्षद शब्द संस्कृत से लिया हुआ शब्द है और इसका अर्थ है महान आनंद। आइए अब बात करते हैं पवित्र गंगा नदी के बारे में। पवित्र गंगा नदी 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश पे फैली हुई है, यानी कि जब हम 12 को 9 से गुणा करते हैं तो आती है संख्या 108। अब बात करते हैं श्री यंत्र के बारे में।
श्री यंत्र पे मर्म होते हैं जहाँ 3 रेखाएं होती हैं जो प्रतिच्छेद करती हैं और ऐसे 54 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी कि शिव और शक्ति के गुण होते हैं। तो 54 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो संख्या आती है 108। इसी प्रकार संख्या 108 वह अंक है जो श्री यंत्र को परिभाषित करती है और साथ ही मानव शरीर को भी। आइए अब बात करते हैं संख्या 108 में प्रयोग होने वाले अंक 1, 0 और 8 के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि संख्या 1 भगवान या उच्चतर सत्य के लिए खड़ा है, 0 आध्यात्मिक अभ्यास में शून्यता या पूर्णता के लिए खड़ा है और संख्या 8 का अर्थ अनंत या अनंत काल है। प्रत्येक राशि के कुल 9 पद होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो इस प्रकार 12 को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो आते हैं 108। आइए अब बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। कहा जाता है यदि कोई ध्यान में इतना शांत हो जाए कि एक दिन में 108 सांसें ले तो उसको आत्मज्ञान हो जाता है। फिर भी हमको इसके पीछे कई कारण मिलेंगे, इसलिए 108 देवत्व की पूर्णता, पूर्ण समग्रता का प्रतीक है। तो आइए हम वही करें जो हमारे पूर्वजों ने हमें करने के लिए कहा है। राधे राधे।